इस कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के चंग ली यी को देखते हैं, जिसकी आंखें एक जंगल की यहाँ पे खुली होती है और उसके सामने कुछ लड़कियां नाच रही होती है आग लगा के। इसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, पर वो खुश होता है क्योंकि इसके सामने काफी सारी लड़कियां होती है, तो ये इनके साथ इंजॉय करने का फैसला करता है। तभी इसे यहाँ पे चिकन की स्मेल आती है और ये उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है, पर जैसे ही उनके पास पहुंचता है ये यहाँ पे गिर जाता है क्योंकि इसका शरीर पे किसी ने रस्सी बांध रखी होती है। तभी इसके सामने एक सिस्टम अपीयर हो जाता है जो कि इसे बताता है कि इसे पिरामिटिव लोगों के साथ 12 घंटे सरवाइव करने हैं और रिवॉर्ड के तौर पर उसे एक एट्रीब्यूट मिलेगा। तभी यहाँ पे वो लोग आ जाते हैं, पर ये सोचता है कि अभी अभी यहाँ पे तो लड़कियां थी, आखिरकार ये लड़के यहाँ पे कैसे आ गए। पर जल्दी ही चन को सब कुछ याद आता है और कहानी जाती है 12 घंटे पहले। जब इसकी आंख खुली तो ये एक बीच के यहाँ पे था। उससे पहले ये एक खूबसूरत लड़की के साथ शॉपिंग कर रहा था और उसी के चलते शायद गॉड ने इसे ये सजा दी है क्योंकि ये लड़कियों के साथ घूमता ही रहता है, किसी एक लड़की के साथ ये लॉयल नहीं रहता। इसी वजह से गॉड ने इसे यहाँ पे भेज दिया। उतने में यहाँ पे उन आदिवासियों की नजर इस पे पड़ जाती है। यहाँ पे उनसे बात करने की कोशिश करता है, पर वो लोग इसके ऊपर हमला करते हैं, जिनसे बचने के लिए ये यहाँ पे भागने लग जाता है और सोचता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। तभी इसके सामने वो सिस्टम अपीयर हो जाता है जो कि इसे मेन मिशन बताता है, जो कि होता है यहाँ पे सरवाइव करना। पर काफी देर भागने के बावजूद ये यहाँ पे पकड़ा जाता है। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है जहाँ पे ये सब कुछ समझ चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि ये जरूर से एक गेम में ट्रैवल कर चुका है। तभी इसका सिस्टम इसे बताता है कि वो सर्वाइवल पैकेज को ओपन कर सकता है और ये ऐसे ही करता है और जैसे ही उसे ओपन करता है ये यहाँ की लैंग्वेज सीख जाता है और उसी के साथ ये किसी भी जगह जाए तो वहाँ पे उस जगह का ये नाम रख सकता है। साथ ही इसे यहाँ पे एक पिकैक्स भी मिल जाती है और उसी के साथ वो यहाँ पे सर्वाइवल की सारी चीजें सीख जाता है, जैसे कि घर बनाना, खाना बनाना या फिर मेडिकल। ये सारी चीजें ये सीख चुका होता है। चैन अब इनकी लैंग्वेज समझ पा रहा होता है, तो वो सोचता है कि लगता है ये वो पिरामिड वाले लोग हैं जो कि अब तक सिविलाइजेशन की तरफ बढ़े नहीं है। इसका मतलब ये गेम चाहता है कि मैं यहाँ पे सिविलाइजेशन बिल्ड करूँ और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ये लोग मुझे अपना गॉड मान लेंगे। जिसके बाद ये उस पिकैक्स को निकाल लेता है और अपने रस्सियों को काट देता है। उसी के साथ ये थोड़ा ताकतवर भी महसूस कर रहा होता है क्योंकि इसे एक एट्रीब्यूट पॉइंट मिले होते हैं, पर उतने में वो लोग इसे देख लेते हैं और इसे पकड़ने के लिए कहते हैं। चैनी ने कहता है कि बेवकूफ हो, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक गॉड को नीचा दिखाने की। पर इनको गॉड का मतलब ही नहीं पता होता। तो चैनी ने बताता है कि मुझे हेवन ने यहाँ पे भेजा है ताकि मैं तुम सब पे राज कर सकूं, पर तुम सब ने मुझे नीचा दिखाया और आज मैं तुम्हें इसके लिए पनिश करूंगा। पर इनको इसकी बातें समझ नहीं आती, जिस वजह से ये इसके ऊपर हमला कर देते हैं। पर तभी इसका सिस्टम इसे एक मिशन दे देता है कि इन सबको नीचा दिखा के इन सब का लीडर बन जाओ। अगर वो ये करने में कामयाब हो गया तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा, वरना ये जो एक्स उसे मिला है वो टूट जाएगा। तो ये सोचता है इस एक्स को मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि इसके बिना इस जगह में मैं सरवाइव नहीं कर सकता, और वो फिर से लड़ने लग जाता है और कुछ ही देर में उसकी हड्डियों से बना हुआ वेपन तोड़ देता है। पर इससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने साथियों को इसके ऊपर हमला करने के लिए कहता है, जिस वजह से इसे दोबारा से भागना पड़ता है। उतने में एक लड़का इसके ऊपर हमला कर देता है, पर ये उसकी हड्डियों को भी तोड़ देता है और कहता है कि मुझे फोर्स मत करो तुम्हें मारने पे, मैं काफी ज्यादा गुस्से में हूँ। अगर तुम लोग पीछे हट जाओगे तो मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। ये सब फिर यहाँ से डर के भागने लग जाते हैं। ये सोचता है कि मैं इतना ज्यादा डरावना हूँ क्या, ये लोग मुझसे डर के भाग रहे हैं। पर तभी इसका सिस्टम इसे बताता है कि साइड मिशन के तौर पर इसे सेबर टूथ टाइगर को गाँव वालों से दूर रखना है। ये कुछ समझ नहीं पाता, पर जल्दी इसकी नजर टाइगर पे जाती है जो कि इसके पीछे होता है और ये यहाँ से भागने लग जाता है। इसे समझ नहीं आता कि आखिरकार इसके सिस्टम ने इसे ऐसा मिशन क्यों दिया, क्योंकि अगर ये इसे लड़ा तो ये पक्का मारा जाएगा। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। ये फिर यहाँ पे ये सोचता है कि आखिरकार ऐसी कौन सी चीज से मैं इस टाइगर के ऊपर हमला करूँ कि इस जगह को छोड़ के ये भाग जाए। तभी यहाँ पे इस जंगल में आग लगी हुई दिखती है और ये उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है, पर ये टाइगर फिर भी इसके ऊपर हमला करता है। यहाँ पे ये किसी तरह उस जगह तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और एक जलते हुए आग की लकड़ी को इस टाइगर की आंखों में घुसा देता है। पर तभी यहाँ पे इन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और ये यहाँ पे समझ आता है ये एक बड़े मॉन्स्टर की आवाज है और इस आवाज को सुनते ये टाइगर यहाँ से भाग जाता है, जिस वजह से इसे यहाँ पे इस मिशन को कंप्लीट करने से 2 नए एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले होते हैं। पर वो आवाज अब इसके काफी पास आ रही होती है, तो ये अपने एट्रीब्यूट का यूज करके यहाँ से भागने लग जाता है और उन आदिवासियों की तरफ बढ़ने लग जाता है। और कुछ ही देर के बाद ये उन लोगों तक पहुंच जाता है जहाँ पे एक पर्सन इसे पूछता है कि आखिरकार उस टाइगर ने तुम्हें खाया क्यों नहीं। ये कहता है एक टाइगर मेरे लिए किटी की तरह है, मैंने उसे यहाँ से भगा दिया। और इसकी ये बात सुन के ये लोग यहाँ पे इसे एडमायर करने लग जाते हैं। तभी इसका सिस्टम इसे एक और
नया मिशन दे देता है जहाँ पे वो इसे बताता है कि इन प्रिमिटिव लोगों को इसे ये बताना है कि घर कैसे बनाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे इसे ट्राइब भी एस्टेब्लिश करना है और इनकी पॉपुलेशन 50 लोगों की करनी है, वो भी 18 दिन के अंदर। और रिवॉर्ड के तौर पर इसे 3 नए एट्रीब्यूट्स मिलेंगे और एक रिसोर्सेस का चेस्ट मिलेगा और एक और नई चीज होती है। ये फिर सोचता अगर मुझे इनकी आबादी एक्सपेंड करनी है तो मुझे 18 दिन के अंदर दूसरे ट्राइब्स को भी इसमें शामिल करना पड़ेगा, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि रिवॉर्ड मुझे डिसअपॉइंट ना करे। ये सब फिर यहाँ पे सो जाते हैं, पर यहाँ पे चैन को भूख लग जाती है और वो सोचता है कि आखिरकार वो अब खाना ढूंढने कहाँ जाए। उतने में उसे याद आता है कि जिस जगह पे उसने उस टाइगर के साथ लड़ा था उस जगह पे खाना पक रहा था और अगर ये उस जगह जाए तो उसे खाना मिल सकता है, पर वहाँ पे वो बड़ा मॉन्स्टर भी हो सकता है। ये थोड़ा यहाँ सोचता है, फिर वहाँ पे जाने का फैसला करता है और वहाँ पहुंचने के बाद इसे यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखता और ये यहाँ पे खाना लेके यहाँ से निकलने का फैसला करता है क्योंकि वो मॉन्स्टर कभी भी यहाँ पे आ सकता है। पर तभी एक गड्ढे में गिर जाता है और ये सोचता है कि इतनी रात को एक गड्ढे को किसने खोदा होगा। जल्दी ही इसे एहसास हो जाता है ये कोई गड्ढा वड्ढा नहीं है, ये तो उस मॉन्स्टर के पाँव के निशान है जिस पे अभी अभी गिरा है। और ये एरा सिर्फ इंसानों का नहीं है, इस एरा में मॉन्स्टर्स भी है और उसी के साथ डायनासोर्स भी, तो इसे यहाँ पे चौकन्ना रहना पड़ेगा। जिसके बाद ये ट्राइब के वहाँ पे वापस आ जाता है, पर वहाँ पहुंचते ही सभी लोग इससे खाना छीन लेते हैं जिससे इसे गुस्सा आ जाता है और वो सभी को एक दूसरे से खाना छीनने के लिए मना करता है और इन सबको कहता है कि जो जो मेरे साथ अब हंटिंग में जाने वाला है सिर्फ आज उसी को ही खाना मिलेगा। तभी वो आदमी से बताता है कि मैं और मेरे साथी कल हंटिंग के लिए गए थे और आज दूसरे लोगों की बारी है, पर अगर किंग चाहे तो हम सब आपके साथ आ सकते हैं। उतने में चैन की नजर उस लड़के पे जाती है जिसने इसे पकड़ा था और ये सोचता है कि लगता है वो अभी भी डरा हुआ है कि मैं उसे बदला लूंगा, जिस वजह से ये इसे चीयर अप करने का फैसला करता है। चैन फिर इन सबको कहता है कि जो जो मुझे फॉलो करना चाहता है वो सब मेरे साथ आ सकते हैं क्योंकि मैं एक ऐसी जगह की तलाश में हूँ जहाँ पे हम अपना नया घर बनाएंगे। और तभी एक लड़की से पूछती है कि घर क्या होता है। ये इसे बताता है कि घर ट्री की तरह होता है जहाँ पे आपको नरिशमेंट मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है और फ्यूचर के फैमिली वाले भी वहाँ पे रह सकते हैं। ये लोग कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ। ये कहता है कि हम सब एक ही साथ रहेंगे क्योंकि हम सब एक बड़ी फैमिली है। यहाँ पे ये फिर कहती है कि मैं हमेशा किंग के साथ रहूंगी। उतने में वो आदमी से पूछता है कि आखिरकार हम घर कहाँ बनाने वाले हैं। चैनी से बताता है कि हमें खुली जगह को ढूंढना पड़ेगा जिसके नॉर्थ साइड में माउंटेन्स हो और साउथ साइड में रिवर, जो कि हमारे यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर के लिए और आग जलाने के लिए और वगैरह वगैरह चीजें करने के लिए काफी रहेंगे और साथ ही साथ वहाँ पे हंटिंग और हार्वेस्टिंग भी हम कर सकते हैं। वहाँ पे हमें सीड और वुड भी मिल जाएंगे जिससे हम फार्मिंग और घर भी बना सकते हैं। और उसी के साइड में अगर सी साइड भी हो तो वो भी बढ़िया रहेगा जहाँ पे हम और भी अलग अलग चीजें कर पाएंगे। तभी वो लड़का इसे कहता है कि किंग जो जगह मेंशन कर रहे हैं उस जगह के बारे में मुझे पता है। ये कहता है अगर तुम हमें वहाँ पे ले जाओ तो हमारी काफी मदद होगी। ये कहता है कि अगर हम यहाँ से दूर ईस्ट साइड में जाए तो हम वहाँ पे पहुंच सकते हैं, पर अगर आप वहाँ पे ना ही जाओ तो ही बेटर रहेगा क्योंकि वो जगह हर्ड काउस की है और वो काफी खतरनाक होते हैं। ये कहता है कि फिक्र मत करो, काउ से हमें काफी सारी चीजें मिल सकती है, तो बस तुम हमें वहाँ पे ले जाओ। चैन फिर इन सबको कहता है कि कल सुबह हम उस जगह के लिए निकल जाएंगे और इन सबको अपने अपने वेपन उठाने के लिए कहता है। ये लोग फिर अगले दिन उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे वो लड़का सारी चीजों को चेक करके कहता है कि ये जगह सेफ है। ये कहता है कि आखिरकार तुम इस चीज के लिए इतने ज्यादा नर्वस क्यों हो? अगर हमने यहाँ पे ज्यादा समय वेस्ट किया तो यहाँ पे रात हो जाएगी। तुम सब चिंता मत करो, मैंने टाइगर को यहाँ से भगा दिया था तो वो लोग तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अगर वो हमारे ऊपर हमला करते तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद वो लड़का कहता है कि अगर हम इस माउंटेन के ऊपर चढ़ जाए तो हमें हर्ड काउ दिख जाएगा। जिसके बाद ये लोग ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे ऐसे सी की स्मेल आती है और ये खड़ा हो जाता है और ये अपने सिस्टम में इस जगह का नाम देने लग जाता है। पर वो लड़का इसे खींच लेता और कहता है कि किंग आप चुप रहिए वरना काउ हर्ड हमें देख लेंगे। चैन फिर आसपास की जगहों को सर्च करता है और कहता है कि मुझे तो यहाँ पे ब्लैक काउ का हर्ड कहीं पे भी नहीं दिखा। ये कहता है कि वो स्मॉल फॉरेस्ट के यहाँ पे है जहाँ पे रिवर है, वहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें वो दिख जाएंगे। चैन फिर इसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और ये लोग कुछ छोटे से जंगल के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे वो लड़का कहता है कि अगर हम इससे आगे गए तो वो लोग हमें डिस्कवर कर लेंगे। पर चैन सोचता है कि आखिरकार कुछ काउस को लेके ये लोग इतने ज्यादा सावधान क्यों है। उतने में इसका सिस्टम इसे बताता है इस जगह में स्मॉल एनिमल्स और स्मॉल प्लांट्स है। ये सोचता है कि लगता है इन लोगों से कुछ गलती हुई है, यहाँ पे कोई भी बड़े मॉन्स्टर नहीं है। जिसकी बात ये उस लड़के से पूछता है क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि यहाँ पे बड़े मॉन्स्टर होंगे? पर वो लड़का कहता है कि ऊपर देखो। चैन कहता है ये तो एक ब्लैक ट्री है। ये कहता है कि मैंने कहा ऊपर देखो। और जब चैन ऊपर देखता है तो ये बहुत ही बड़ा काव होता है, वो भी काले कलर का। ये होता है आयरन हॉर्न ब्लैक काव, जिसे देख
के इसकी फट जाती है। और यहाँ पे वो आदमी इससे फिर पूछता है कि किंग क्या हम सचमुच इसे हंट करने वाले हैं? ये कहता है कि हाँ जरूर, तुम सब यहीं पे रुको और छुपे रहो, मैं सिचुएशन को अकेले देख के आता हूँ। ये फिर यहाँ पे पेड़ के पीछे रोने लग जाता है और वो सोचता है कि मैं इन लोगों को यहाँ पे मरने नहीं दे सकता। ये फिर इन सबको चुपके से देखने लग जाता है और वो सोचता है कि मैं अभी सिर्फ अपनी एजिलिटी का यूज करके इनका शिकार कर सकता हूँ। पर ये जिन भी मॉन्स्टर को देखता है वो सब बड़े होते हैं। ये फिर एक छोटे से काऊ का शिकार करने का फैसला करता है, पर जैसे ही वो काऊ इसे देखता है वो यहाँ पे आवाज लगा देता है, जिस वजह से उस काऊ का पूरा परिवार यहाँ पे आ जाता है और उसके ऊपर हमला करने लग जाता है और इसके पीछे पड़ जाता है और इस वजह से इसे यहाँ पे भागना पड़ता है। फिर ये किसी तरह से एक दीवार के ऊपर चढ़ जाता है और देखता है कि वो काऊ इसे पकड़ नहीं सकते हैं, जिसके बाद ये बच जाता है और सोचता है कि मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। एक बार मैंने अपने ट्राइब को वेपन बनाना सिखा दिया तो मैं तुम में से एक को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम सबका मैं शिकार करके रहूंगा। जिसके बाद ये नीचे तो नहीं जा सकता था, इसी वजह से ये ऊपर जाने का फैसला करता है और ये जैसी चट्टान के एकदम ऊपर पहुंचता है इसे देखता है एक बहुत ही सुंदर नजारा, जिसे देखिए ये कहता है कि ये जगह एकदम परफेक्ट है, इस जगह मैं अपना पूरा एक एम्पायर स्टैब्लिश करूंगा और अभी तो सिर्फ मेरी जर्नी की शुरुआत ही हुई है। वही दूसरी ओर वो लड़का कह रहा होता है कि वो काउस वापस जा रहे हैं, आखिरकार हमारे किंग कहाँ पे है। इसकी बात सुन के स्टोन बोन कहता अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं किंग का वो एक्स लेने के लिए जा रहा हूँ। तभी यहाँ पे कोई इसके ऊपर हमला कर देता है और ये चैनी होता है। ये कहता है कि स्टोन बोन तुम काफी बोल्ड हो चुके हो, क्या तुम ये सोच रहे थे कि मैं मर जाऊं? यहाँ पे ये कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है किंग, मैं तो बस ये सोच रहा था कि आखिरकार वो काउस कितने ज्यादा ताकतवर है। ये इन्हें कहता है कि मैं उन काऊ की मीट को सप्लीमेंट की तरह खाने वाला हूँ। ये लोग कहते हैं कि हम उसके बराबर बिल्कुल भी नहीं है, अगर हमने उसे हरा भी दिया तो हम उसकी मीट को चबा नहीं पाएंगे। ये कहता है कि तुमने नहीं सुना क्या मैंने क्या कहा, तुम्हें बस मेरे सवालों का जवाब देना है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये लोग कहते कि हाँ। ये फिर इन सबको कहता है कि आज के बाद मैं तुम सबको बताऊंगा कि आखिरकार वेपन कैसे बनाया जाता है और ये सिखाऊंगा कि उसे कैसे हंट किया जाता है और 3 दिन के बाद हम यहाँ पे आके उनका उसका हंट करेंगे। कहानी फिर कुछ दिन आगे जाती है जहाँ पे एक पेड़ को काट देता है तो यहाँ पे स्टोन बोन इससे पूछता है कि आखिरकार आपने उस पेड़ को क्यों काटा, इसमें तो फ्रूट भी नहीं थे। ये कहता है कि मैं तुम्हें ये सिखाने वाला हूँ कि आखिरकार हम वेपन को कैसे बनाने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। ये फिर यहाँ पे लकड़ी के टुकड़े को शार्प कर लेता है और एक वेपन तैयार कर लेता है और एक नए वेपन को क्रिएट करने की वजह से इसे टेक्नोलॉजी में एक पॉइंट मिला होता है। इसे ये पता नहीं होता कि आखिरकार इस एट्रीब्यूट को ये कैसे यूज कर सकता है, पर ये फिर इन सबको दिखाता है कि आखिरकार स्पीयर को कैसे यूज किया जाता है। ये फिर यहाँ पे एक पेड़ के ऊपर स्पीयर को फेंक देता है जिससे उस पेड़ में छेद हो जाता है और इस चीज को देख के स्टोन बोन इसकी तारीफ करते हुए कहता है ये स्पीयर तो काफी अमेजिंग है किंग। साथ ही साथ बाकी लोग भी इसकी तारीफ करते हैं। यहाँ पे ये फिर स्टोन बोन को कहता है कि तुम उस वेपन को ले सकते हो और जैसे ही मैंने सबके लिए स्पीयर तैयार कर लिया हम सब अपनी ट्रेनिंग को शुरू करेंगे। कुछ देर के बाद स्टोन बोन अपने साथी के साथ यहाँ पे ट्रेनिंग शुरू कर देता है, पर यहाँ पे चैन आके इन दोनों को कहता है कि तुम दोनों मेरे ऊपर हमला करो और ये दोनों ऐसे ही करते हैं, पर काफी संघर्ष करने के बावजूद ये दोनों इससे नहीं जीत पाते और कहते हैं कि आप एक इनविंसिबल इंसान हो, आपको हम कभी नहीं हरा सकते। ये कहता है कि तुम लोग अपनी ताकत के ऊपर ज्यादा रिलाई कर रहे हो जबकि तुम्हें टेक्निक के ऊपर रिलाई करना चाहिए। तुम्हें स्पीयर के शार्प वाले एरिया से मेरे ऊपर हमला करना चाहिए, पर तुम ऐसा नहीं कर रही हो। अब इसके बाद तुम यहाँ पे थ्रोइंग की प्रैक्टिस करोगे। ये फिर इन सबको एक जगह निशाना लगाने के लिए कहता है, पर इनमें से कोई भी एक जगह ठीक से निशाना नहीं लगा पा रहा होता है। पर तभी एक लड़का एकदम सटीक निशाना लगाता है और कहता है कि तुम तो इसमें काफी अच्छे हो। ये कहता है कि मैं जीत गया। ये कहता है कि हाँ तुम जीत गए, इसी वजह से तुम्हें 2 स्पीयर मिलते हैं। पर तभी वो बड़ी सी लड़की ने बताती है कि इनकी डायरेक्शन में एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ रहा है इनके ऊपर हमला करने के लिए। तो चैन कहता है ये एकदम बढ़िया मौका है तुम्हें ये दिखाने का कि हम स्पीयर से क्या कर सकते हैं। ये फिर इन सबको अपना वेपन तैयार करने के लिए कहता है और कहता है कि इस मॉन्स्टर को आज रात हम डिनर में खाने वाले हैं। और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू हो जाती है। इस पार्ट में मैंने इस कहानी के 6 चैप्टर एक्सप्लेन किए, बाकी के जो 5 चैप्टर है वो मैं जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये ऑन गोइंग मानवा है, तो प्लीज गाइज अगर आपको ये मानवा पसंद आ रही है तो आप इसके वेबसाइट पे जाके देख सकती हो उस मानवा को। मैं इसका लिंक आपको नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे तो ये ट्रांसलेटर होते हैं पर इनको भी पैसे जाते हैं, तो आप जरूर जाके इन्हें देखिएगा। बस चाहते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है। होपफुली अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।